नई दिल्ली द्वारिका के आईटीसी वेलकम होटल में मिस डिवाइन ब्यूटी 2021 का आयोजन किया गया। डिवाइन ब्यूटी के फाउंडर एंड चेयरपर्सन दीपक अग्रवाल की देखरेख में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में पूरे इंडिया से हजारों की तादाद में गर्ल्स ने अपना रजिस्ट्रेशन करवाया, जिसमें से 48 गर्ल्स चुनी गईं और उनमें से भी 17 गर्ल्स को सिलेक्ट किया गया। यह कार्यक्रम 5 दिनों तक चला। चयनित गर्ल को ग्रूमिंग किया गया, परफॉर्मेंस करवाया गया और 5वें दिन बेंगलुरु निवासी रश्मि माधुरी को मिस इंडिया अर्थ 2021 का खिताब से नवाजा गया। इस कार्यक्रम में 48 कंटेस्टेंट ने 45 सोशल अवेयरनेस अभियान को चलाया, जिसमें से अधिक वोट पाने वाली वंशिका परमार को ब्यूटी विद रिस्पॉन्सिबिलिटी अवार्ड से नवाजा गया। पेश है खास रिपोर्ट। डिवाइन ग्रुप एक्चुअली जब ये शुरू हुआ था तो हुआ इवेंट से ही शुरू था, पर वो डिवाइन एज इन जो हमारा हिंदुज़म और इससे रिलेटेड हमने कुछ शुरू किए थे, बट वो किए थे यूएस में 2007 में, 8 में, 9 में, तो हमने ऐसे शुरू किया इसको। 9th में क्या हुआ, मिस यूएस से हो रहा था लॉस एंजलिस में। सो उस टाइम पे मुझे ये लगा कि मेरे कुछ नॉन थी जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था, तो मुझे लगा कि हाँ, ये एक अच्छा जरिया है टू लोगों तक अपनी आवाज़ पहुंचाने का। वो लड़कियां जो लोगों तक अपनी आवाज़ पहुंचा सकती हैं, वो ये प्लेटफॉर्म अगर उनको मिलता है तो उनकी आवाज़ सुनी जाएगी। जो वो करेंगी लोग उसको फॉलो करेंगे। तो ये मुझे बड़ा अच्छा लगा। काफ़ी टाइम बीता, मैंने बहुत सारे ऐसे काम किए, दुबई में भी किया, हर जगह ऐसे कुछ काम किए जिससे कि वुमेन एम्पावरमेंट हो। फिर हमने एक प्लान किया 2017-18 में। फिर हमारे कुछ साथियों ने बोला कि हाँ, इस डायरेक्शन में आपको प्रोसीड करना चाहिए। तो हमने मिस अर्थ की फ्रेंचाइजी जो है वो ली। उसके बाद में मिस इंटरकॉन्टिनेंटल की, और उसके बाद से हम करते आ रहे हैं। 2019 में हमने पहला मिस डिवाइन ब्यूटी और नेशनल पेजेंट्स नेम ये शुरू किया। उसमें हमारी जो विनर थी शी वॉज तेजस्विनी मनोगना। तो तेजस्विनी मनोगना आज एक बहुत अच्छा जाना माना चेहरा है और वो अपने स्तर पे बहुत बड़ा अच्छा काम कर रही हैं पूरे मानवता के लिए। ऐसे ही हमारी तन्वी खरोटे हैं हमारी 2020 की विनर। इन्होंने गांव-गांव में जा कर के ऐसे गांव में बिजली दी है जिन गांव में गवर्नमेंट ने भी नहीं दी होगी, थ्रू सोलर पैनल ये बनाते हैं, इनकी कंपनी है। और इन्होंने इस तरीके से और भी बहुत सारी बातें हैं इनके लिए। अब नाउ शी इज़ ऑलरेडी डूइंग अ सोशल वर्क। सो अब हमारी उम्मीद है कि रश्मि माधुरी सेम इसी को कंटिन्यू करें। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है एंड आई फील लाइक इट्स अ ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट इज़ बिन गिवन टू मी। तो आई रियली होप एंड प्रे दैट आई एम एबल टू कैरी millions of people's dreams and aspirations that I take when I represent India internationally as well. So I'm very humbled to have been crowned. Thank you so much. आपको कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है जब किसी भी कैंडिडेट को टॉप पे लेके जाते हैं? बहुत मुश्किल है। ये इतना मुश्किल है कि लास्ट सेकंड तक, लास्ट मोमेंट तक जब फिनाले हो रहा है, तब भी आपको या किसी को नहीं पता होता है कि है कौन। क्योंकि टॉप 6 बनाने के बाद इतना मुश्किल हो जाता है कि सब बराबर है। फिर और भी ज़्यादा देखा जाता है कि अब कौन ऐसा है जो इन सबसे ऊपर है। आगे की क्या प्लानिंग है? आगे की प्लानिंग है, जैसे इस बार क्या हुआ, 48 गर्ल्स स्टार्टेड टुक देयर इनिशिएटिव और उन्होंने अपने अपने प्रोजेक्ट्स चलाए। हर जगह अपने पूरे इंडिया में उन्होंने प्रोजेक्ट चलाए अंडर द गाइडेंस ऑफ डिवाइन ग्रुप। प्रोजेक्ट्स क्या थे, उनको बूस्टअप मिला जब पब्लिक ने उनको सपोर्ट किया। पब्लिक ने कहा कि मेंस्ट्रुअल हाइजीन को सपोर्ट किया, कार्बन फिल्ट्रेशन को सपोर्ट किया, प्लांटेशन को सपोर्ट किया। वो उनको जब ये प्लेटफॉर्म मिला तो सभी पेजेंट पेजेस और सब ने सपोर्ट किया, तो उनका मोरल बूस्ट हुआ। तो 48 प्रोजेक्ट्स पूरे ऑल इंडिया में चले हैं। टाइम कम था, कोविड रिस्ट्रिक्शंस थी, गवर्नमेंट है साथ में है, बट बहुत सारी बातें हैं हम फिजिकली नहीं करवा पाए बहुत सारी, पर वो फिजिकल हो रहा था हर जगह। तो ये था दिमाग में कि एक बार बुलाने के बाद काम करवाने से अच्छा है बूस्टअप करें हम पूरे दिन। अब प्लान है हजारों लड़कियों से सेम काम करवाने का। एक बार हमने 48 से किया है, अब हजारों लड़कियां सेम काम करेंगे। हम वो प्लान बना रहे हैं कि टेक्निकली ऐसा स्ट्रॉन्ग हो जाए। तो
मैम आपसे क्वेश्चन बनता है, इतनी जिम्मेदारियों के बाद ये क्रॉन मिला है, आपको मिला था लास्ट ईयर, क्या क्या जिम्मेदारी रही थी और आप रश्मि जी को क्या कहना चाहेंगे? मैं बस इतना कहना चाहूँगी कि जब एक टाइटल दिया जाता है ना, वो जीतने के दिन से बहुत महत्वपूर्ण ये होता है कि आप वो टाइटल को कैसे आगे लेके जाते हो, कितनी डिग्निटी के साथ लेके जाते हो, कितने रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ लेके जाते हो। तो आपका काम दुगना हो जाता है जीतने के बाद, क्योंकि आपको वो टाइटल की लेवल की तरह जीना पड़ता है हर दिन। आप क्या पोस्ट करते हो, क्या बोलते हो, क्योंकि एक बार आप पब्लिक फिगर बन जाते हो तो सब लोग आपको देखते हैं, सब लोग आपको इंस्पिरेशन मानते हैं। तो मेरी जर्नी तो रोलर कोस्टर राइड के जैसे थी, बहुत सारे हैप्पी मोमेंट्स थे, बहुत सारे स्ट्रेस भी होता है क्योंकि इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, थोड़ा प्रेशर भी होता है, बट इन दी एंड यू हैव टू जस्ट वॉक थ्रू इट विद अ लॉट ऑफ ग्रेस. So that's the only thing that I tell. Just don't give up. Just go for it and make India proud. क्योंकि हम विसर्क का क्राउन सिर्फ एक बार जीते थे 2010 में, which was won by Nicole Faria. So तब उसके बाद हम कभी विसर्क का क्राउन नहीं जीते. मे बी ये डेकेड की शुरुआत रश्मि जीतने से हो, इतनी मेरी इच्छा है. I just hope you follow the legacy. इस तरीके की जो महिलाएं हैं या फिर जो यंग लेडीज हैं वो आना चाहिए इस फील्ड में, तो उनके लिए क्या आपका मैसेज होगा, क्या कहना चाहते हैं? मेरा एक ही मैसेज होगा. यस आप ही बोलिए. मेरे लिए जी जी आप. क्या होता है ना, whenever हमारी सोसाइटी में ब्यूटी पैजेंट्स या मॉडलिंग को बहुत नैरो माइंडेड पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाता है. रादर देन दैट ये फील्ड ऐसा है जिसमें लड़कियों को खुद का टैलेंट पोर्ट्रे करने का चांस मिलता है, खुद की खूबियाँ, खुद में जो पोटेंशियल है वो प्रूव करने का पॉइंट मिलता है. क्योंकि फिर हमें देख के और लड़कियाँ, आज आप जो भी लड़कियाँ टीवी पे हमें देख रही होंगी, उन्हें इंस्पिरेशन मिल रही होगी कि हम भी ऐसा कुछ कर सकते हैं, हमारे देश का नाम रोशन कर सकते हैं. सो मेरा ऐसी लड़कियों के लिए एक ही मैसेज है कि अपने सपने आप पूरे करो, किसी को आपको रोकने मत देना. आपके सपने बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपकी जिंदगी, आप अपने टर्म्स पे उसे जियो. पहले तो बहुत सारी थी पर उतना ही मज़ा भी आ रहा था, बिकॉज बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी और रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाने में जो मज़ा होता है, क्योंकि सब चीज़ें परफेक्ट करनी होती हैं. तो ये जो टीम वर्क था, दीपक सर, निमिषा जी, सारी लड़कियों ने जो काम करा, वो सारी कंटेस्टेंट्स ने जितनी अपनी सोशल वर्क के लिए जितनी मेहनत करी, उन सबको देख के बहुत अच्छा लग रहा था. तो जहाँ पे भी स्ट्रेस आया था, इनकी मेहनत को देख के अपने आप काम करने का मन कर रहा था कि यार ये करना है. तो उसके बाद में जब जर्नी स्टार्ट हुई थी हमारी कंटेस्टेंट्स की, उसके बाद में पूरा पैजेंट डायरेक्शन और पूरा इवेंट डायरेक्शन का काम मैंने दीपक जी ने मुझे सौंपा और उसको सक्सेसफुली हमने कल ख़त्म करा है. और बड़ा प्राउड मोमेंट है बिकॉज हमें नई विनर मिली है. फिर से तन्वीर जी ने अपना क्राउन पास करा है, वो भी बहुत बड़ा एक प्राउड मोमेंट है. और हमारी ब्यूटी विद रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वंशिका परमार, उनने भी अपनी एडवोकेसीज को लेके काफ़ी काम करा है, तो वो एक और प्राउड मोमेंट है. आफ्टर दैट अलंकृता शाही हैं, वी चोज हर फॉर मिस डिवाइन इको एंजल बिकॉज उनके एडवोकेसीज में भी काफ़ी दम था. तो बड़ा मुश्किल हो रहा था कि सिर्फ एक को कैसे दे दें, बिकॉज सारी की सारी ही मेहनत कर रही हैं. तो जैसा कि दीपक जी ने बोला कि ये सेलेक्ट करना बड़ा मुश्किल काम होता है एक विनर को. तो उन सब की जर्नी में जो मज़ा आ रहा था, उसमें काफ़ी हिम्मत भी मिली, काफ़ी डर भी लगा, लेकिन जब अब फाइनली यहाँ पे हैं तो बहुत अच्छा लग रहा है. मैम जैसे कि 2019 से 2021 तक में आपको क्या एक्सपीरियंस रहा कि पहले जो ये गर्ल्स वगैरह जो आई थी और अभी जो कितना माइंडसेट अलग है, क्योंकि पहले जो था वो कोविड नहीं था, अब अभी उस टाइम में सोशल मीडिया जैसे टिकटॉक वगैरह बहुत से नहीं थे, अब हैं. तो उन लड़कियों का माइंडसेट और अभी के कैसे हैं? देखिए माइंडसेट का तो ये है कि सभी प्रिपेयर होकर आते हैं. बाकी जो उस टाइम पे था, उस टाइम पैंडेमिक का नहीं था, तो लड़कियों को उतना मिला था कि हाँ वो अपने आप को कर सकती थी प्रेजेंट. अब के उसमें इन लोगों को वर्चुअली करना पड़ा है, तो वो ज़्यादा टफ हो जाता है, क्योंकि वर्चुअली किसी चीज़ को आप कन्वे करते हो वो उतना आसान नहीं होता. सारी चीज़ें पैंडेमिक के टाइम पे आपको जो अरेंज करना, वो सारी चीज़ें बहुत मायने रखती हैं. तो माइंड सेट आई थिंक बड़ा ही है उसकी वजह से. देश दुनिया की हर लेटेस्ट खबर देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल PNN को और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें.